यदि बाबा ने आपका हाथ पकड़कर यहाँ बुलाया है और सेवा करवा रहे हैं, आप एक अन्न का दाना भी शिव के इन भक्तों को अगर खिला रहे हैं, एक पानी का पाउच भी अगर इनको दे रहे हैं, तो उसका फल मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने क्या 1.5 महीने में आपको प्रदान कर देगा। ये उसकी कृपा है। उसकी कृपा बिना नहीं होता। अन्नदान से बड़ा कोई दुनिया में दान नहीं, विद्यादान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, भगवत नाम के दान के बराबर दुनिया में कोई दान नहीं। शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। महाराज, हम तो यहाँ नासिक शहर के जितने भी भक्त लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए, हम उनसे कहेंगे ये तो बाबा की कृपा आप लोगों के 1 लोटा जल से हुई है। जो आप लोगों ने 1 लोटा जल चढ़ाया था ना, ये उसकी कृपा है जो शिव महापुराण की कथा मिली आपको। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। और जब तक उसका सहारा आपके साथ है, आपको घबराने की कभी जरूरत नहीं। बिल्कुल मत घबरा। बस निवेदन है कि ऐसा ना करिएगा कि 2-3 महीने मंदिर गए और 3 महीने के बाद फिर 15-20 दिन छुट्टी कर ली, फिर मंदिर चले गए, फिर 15-20 दिन छुट्टी कर ली, फिर मंदिर चले गए। नहीं, अपने घर का एक नियम बना लो। आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो आपके बच्चे को मंदिर भेजिए। वो नहीं जा पा रहा तो अपने पति मंदिर जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाकर आए। एक नियम बनाओ। जैसे घर के दरवाजे में थोड़ी सी सरंग हो जाती है, घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला रह जाता है, घर के दरवाजे में कोई जगह रह जाती है, घर के अंदर कोई खिड़की में कोई सरंग रह गई, कोई जगह रह गई, तो उसमें से चूहा अंदर घुस जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। छिपकली अंदर घुस जाती है, छछूंदर अंदर घुस जाती है। दरवाजे में कोई सरंग रह गई, खिड़की में कोई सरंग रह गई, दरवाजे में कोई गैप रह गया, खिड़की में कोई गैप रह गया, तो उसमें चूहा, छिपकली, छछूंदर, काकरोच ये सब अंदर घुस जाते हैं। दरवाजे में गैप हुआ तो चूहा, छछूंदर, काकरोच अंदर घुस गए, प्रवेश कर गए। खिड़की में गैप हुआ तो कीड़े मकोड़े अंदर प्रवेश कर गए, छिपकली अंदर घुस गई, चूहा घुस गया, छछूंदर, काकरोच, कीड़ा अंदर घुस गया। आपके जल चढ़ाने में, मंदिर जाने में गैप हो जाता है तो पाप हमारे अंदर वापिस प्रवेश कर जाता है। गैप मत होने दो। अपन मंदिर नहीं जा रहे तो अपने बेटे से कहो जरा 1 लोटा जल चढ़ा कर। आप भगवान के दरवाजे तक नहीं जा पा रहे तो परिवार का कोई व्यक्ति मंदिर तक जाए, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा कर। गैप ना करिए। सरंग रह जाएगी, खुला रह जाएगा, छोटा सा गैप हो जाएगा तो उसमें से पाप भी हमारे अंदर प्रवेश कर सकता। पाप को प्रवेश का मौका मत दो। अपने पुण्य का हिस्सेदार कोई नहीं होता।
अपने पाप का हिस्सेदार कोई नहीं होता, सब हमारा ही है। दो चीजें ऐसी हैं जिसका हिस्सा कभी नहीं हुआ, एक मां का दूध और दूसरा आपने जो माला जपी, भगवान का भजन किया उसका। माता के दूध का भी हिस्सा नहीं होता। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो आंचल को ढाक कर, पल्लू से ढाक कर दूध पिलाती है, और जब कोई भजन करता है तो हाथ को ढाक कर भगवान का भजन करता है। क्योंकि माँ जब बच्चे को दूध पिलाए तो वो भी नहीं दिखना चाहिए, और जब आप भगवान का भजन करें तो वो भी नहीं दिखना चाहिए। ये दोनों छुपे रहना चाहिए। माँ का दूध और माला, ये दोनों का कोई हिस्सा नहीं। माता के दूध का भी हिस्सा नहीं होता। छोटा सा बच्चा दूध पी रहा है और उसका बड़ा बहन अगर खड़ी हुई है 8 साल की, 9 साल की, 7 साल की, तो वो कभी नहीं कहेगी कि माँ तो इसको दूध पिला रही है तो मुझको भी दूध का पान करा, मैं भी तो तेरी बेटी हूं। माँ कहेगी मैंने तुझे जब तू जन्म ली थी तब मैंने तुझे दूध का पान कराया था, अभी इसका हक है, अभी इसका हक है, इसलिए ये दूध पी रहा है। माता के दूध का कभी बंटवारा नहीं होता। और आपने जो भगवान का भजन करा है, आपने जो जप किया है, इस कथा के पंडाल में बैठकर नासिक की पवित्र भूमि में, पंचवटी की इस पवित्र भूमि में, आपने त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी में, माँ गोदावरी के तट पर दामोदर मास में कार्तिक महीने में जो कथा सुनी है, इसका हिस्सा नहीं होगा। ये तुम्हारे खाते की चीज है, तुम्हारे हिस्से की चीज है जो तुम्हारे पास है। ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं समाप्त भी नहीं। बस दरवाजे में गैप मत होने देना, खिड़की में गैप मत होने देना। दरवाजे खिड़की में गैप होता है तो काकरोच चूहा अंदर आ जाता है, और हमारे भजन में भी गैप नहीं होना चाहिए। मौका मिले, कथा के पंडाल में कथा नहीं सुन सकते, टीवी पर आ रही है उस पर श्रवण करो। दिन में नहीं सुन सकते, रात्रि को सोने से पहले 5 मिनट, हम ज्यादा नहीं कहेंगे कि तुम 1 घंटा कथा सुनो, सोने से पहले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा जहां की भी आप निकालना चाहो अपने मोबाइल पर निकाल कर केवल 5 मिनट श्रवण करो। बाबा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो और आराम से बाबा का नाम लेकर बेफिक्र होकर बाबा के भरोसे सब छोड़कर विश्राम करो कि मेरा बाबा मुझे संभालेगा और मेरे परिवार को संभालेगा। रात को जब सोते हो तो घर की सास चिल्ला कर कहती है बेटा ताला लगा दिया, बोलती कि नहीं बोलती? तुम अपने बच्चों से कहते हो दरवाजा बंद कर आया कि नहीं आया, रसोई घर का दरवाजा बंद करा कि नहीं करा, बिल्ली घुस जाएगी, चूहा घुस जाएगा, ये काम करा कि नहीं करा। रात को आप बोलते हो लाइट बंद कर सोना, सारे हॉल की लाइट बंद करना, बाहर की लाइट बंद करना, पानी की मोटर बंद करी कि नहीं करी, ये काम करा कि नहीं करा, वो काम करा कि नहीं करा। आपकी सास भी आपसे कहती है, आप अपने बच्चों से कहते हो, कोई पति पत्नी से कहता है, पत्नी कभी पति से कहती है। रात को सोने से पहले आपको पूरी चिंता रहती है और आप सब कुछ देख कर सोते हो, इसलिए रात्रि को सोने से पहले आप 5 मिनट का नियम बनाओ कि मुझे शिव महापुराण की कथा श्रवण करना है। आप अगर जैसे घर देखकर सोते हो उसी तरह परमात्मा का भक्ति का भजन देखकर सोओगे तो परमात्मा भी पूरी रात तुम्हारे घर को देखता है, आप उसके भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना,
परिवार के भरोसे हो मेरे बाबा दया करना। एक नंबर, मैं तेरे भरोसे हूँ मेरे बाबा दया करना। मैं तेरे भरोसे ना इनके भरोसे हूँ ना उनके भरोसे हो ना इनके भरोसे हो ना उनके भरोसे हो मेरे बाबा दया करना। मैं तेरे भरोसे हूँ भोले बाबा दया करना। मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके भरोसे सोए, हम उसके भरोसे जागे, हम उसके भरोसे रहें, तो जब हम उसके सहारे हो जाते हैं तो चिंता नहीं रहती। छोटा बच्चा देखा है, आपकी गोदी में एक बच्चे को लेना, ऐसा उचकाना, रोएगा कि हंसेगा? जम के तो बोलो, हंसेगा। क्यों? उसको मालूम है बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, बड़ी बड़ी टेबल पर, पलंग पर बच्चा चढ़ता है। कब चढ़ता है? जब उसकी मम्मी, जब उसके पापा, जब उसकी माँ, जब उसके पिता उसके पास होते हैं। चढ़ता है, कूदता है। उसको मालूम है अगर मैं गिरूंगा तो मेरी माँ मुझे संभाल लेगी। मेरे पिता, पायलट ने अनाउंस कर दिया मौसम ठीक नहीं है और ऐसा लग रहा है आप लोग सीट बेल्ट बांध लें, और ये हवाई जहाज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। सब ने सीट बेल्ट बांध लिया, हवाई जहाज चल रहा था। एक बच्ची 6 साल की गेम खेल रही थी, टॉफी खा रही थी। हवाई जहाज में बैठे हुए लोगों ने कहा तुम सीट बेल्ट बांध लो, ऐसा लग रहा है सबके आंख में आंसू है, तुम मुस्कुरा रही हो, तुम हंस रही हो, गेम खेल रही हो, टॉफी खा रही हो, बिस्कुट खा रही हो, क्या तुम्हारे मन में भय नहीं है? उसने कहा नहीं। तुम्हें मालूम है हवाई जहाज अभी नीचे गिरने वाला है, तुम्हें भय नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो पायलट है वो मेरा पापा है। जब मेरा पिता हवाई जहाज चला रहा है तो ये मेरा विश्वास कहता है, उसको मालूम है मेरी बेटी पीछे बैठी है, कुछ भी होगा वो सही जगह ही उतारेगा, मरने नहीं देगा। ये विश्वास आपके भीतर होना चाहिए कि आपको, आपके परिवार को, आपकी जिंदगी को चलाने वाला देवाधिदेव महादेव वो मेरा बाबा बैठा हुआ है, तो आपको डूबने नहीं देगा, वो डूबने नहीं देगा। ऐसा कोई कण, ऐसा कोई क्षण जहां शिव ना हो, कोई जगह बता दो जहां शिव ना हो। एक एक कंकर में शंकर समाया, एक एक बिंदु में शिव तत्व समाया, एक एक बिंदु में। कभी आप लोग, आपके क्षेत्र में कहीं ब्रह्म कुमारी आश्रम हो तो वहां जाकर अगर आप देखे होंगे तो वहां एक बिंदु से शिव की उत्पत्ति बताई जाती है। आप उन बहनों से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये बिंदु से शिव की उत्पत्ति है। एक बिंदु से शंकर, शंकर में बिंदु है और बिंदु में शंकर है, और फिर उन देवाधिदेव महादेव से आगे आगे जो रचना हुई, नारायण, ब्रह्मा, देवता सब प्रकट होते चले गए।
उस बाबा को पहचानना, शिव को जानना बहुत कठिन है। जो जान गया वो जानने के बाद फिर गलती नहीं करा। रात्रि को सोने से पहले उसका भजन जरूरी है। सांप से डरते हो ना? अरे बोलो तो। नहीं डरते हो तो मंगवा के छोड़ दे। सांप से डरते हो तो पाप से भी डरा करो। जब सांप से भय लगता है तो पाप से क्यों नहीं लगता? हम किसी को अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, ये श्रेष्ठता नहीं। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि गंदा मत बोलो, अपशब्द मत बोलो, ताना मत दो, गाली मत दो, आड़ा टेढ़ा मत बोलो, और दूसरे लोग हमको बोलते हैं वो। अरे तो हम तो हमेशा कहते हैं ना, जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, जो तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा गाली उसी को पड़ती है। दूसरे नहीं बकेंगे। तुम्हारी कॉलोनी के जो होंगे, तुम्हारे मोहल्ले के जो होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार जो होंगे, तुम्हारे परिचित जो होंगे, जो तुम्हें बचपन से देखे होंगे, जो तुम्हें जानते होंगे। नामदेव जी को गाली किसी दूसरे ने नहीं दी, उनके अपनों ने दी। संत ज्ञानेश्वर महाराज को अपशब्द कह देते थे, संत तुकाराम जी को आड़ा टेढ़ा कह देते थे, मीराबाई को आड़ा टेढ़ा कहते थे, रामकृष्ण परमहंस जी को आड़ा टेढ़ा कहते थे, कर्माबाई को अपशब्द कहते थे। भारत की भूमि के एक एक संतों का चरित्र निकाल कर देखिए, उनको कितना अपशब्द कहा गया, उनको कितनी गालियां दी गई, उनको कितना आड़ा टेढ़ा कहा गया। ये संत तो बाद में पुजाए, जब भगवान में समाहित हो गए, जब भगवान में चले गए, संसार छोड़कर चले गए, तब दुनिया के लोगों ने इन संतों को पूजना चालू करा। जब तक जिंदा थे तब तक उनके नगर के लोग, उनकी कॉलोनी के लोग, उनके मोहल्ले के लोग, उनके क्षेत्र के लोग, उनके प्रदेश के लोग उनको अपशब्द कहते रहे। जब वो चले गया तब दुनिया को मालूम पड़ा कि संत तुकाराम जी क्या थे, संत ज्ञानेश्वर क्या थे, संत एकनाथ जी क्या थे, मीराबाई क्या थी, रामकृष्ण परमहंस क्या थे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी क्या थे, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज क्या थे, श्री निम्बकाचार्य जी महाराज क्या थे। उनको पहचाना फिर लोगों। चर्चा किसकी होती है? जो मर गया उसकी कभी चर्चा होती है क्या? अरे जम के तो बोलो। जो जिंदा है, जिसकी हस्ती है, जिसको लोग जानते हैं, उसी की चर्चा होती है। जिसकी हस्ती ही नहीं, जिसको लोग पहचानते ही नहीं, लोग उसको कुछ नहीं कहते। जितनी गाली दुनिया में किसी को नहीं पड़ती होगी, उतनी गाली बेचारे मोदी को पड़ती होगी। सारे विपक्ष शब्द अपशब्द कहते रहते। तुम्हें तो जरा सी कोई गाली दे दे तो तुम मुंह फुला के बैठ जाओ, उसके बाद भी उसके चेहरे पर सल नहीं आता, प्रसन्नता में अपना कार्य कर कर आगे बढ़ता जाता है। प्रसन्नता में कार्य कर कर आगे बढ़ते जाता। मुड़कर मत देखो कौन ने गाली दी है, कौन ने अपशब्द कहा, कौन ने ताना दिया, किसने क्या कहा। आप अपना कर्म करिए। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो
मिला हमें समय, उसको हम क्यों गंवाएं? व्यर्थ की बात कर कर, गाली देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर। असली संत, असली साधु गुरुजन जब जन्म लेता है तो उसको सबसे ज्यादा अपशब्द कहा जाता है, बहुत गालियां दी जाती, तब तो निखरता है। सोने को तपाएंगे तो उसमें निखार आएगा ना। जब तक निखारेंगे नहीं तब तक उसका रस तत्व प्राप्त नहीं होगा। मीराबाई जहां रहती थी, आसपास के लोग मीरा को गालियां दिया करते थे, अपशब्द कहते थे। कर्मा जहां रहती थी वहां लोग उनको अपशब्द कहते थे। जो आता था वह हंसी उड़ा कर ताना देकर उनके परिचित भी उनको अपशब्द कह देते थे। बाद में चले गए जब उनके महत्व को जाना कि मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद क्या थे। प्रहलाद को अपशब्द कहे, ध्रुव जी को अपशब्द कहे। जब चले गए तब मालूम पड़ा कि ये थे क्या, है क्या। जीते जी पहचानना कठिन है। सास जिंदा है, उसका मन कर रहा है कि मुझे खीर बना के खिला दे। बहू से 4 बार बोल चुकी, खीर नहीं खिलाई। सास निपटी, खीर बनी। सास गई, खीर तैयार। अब सास को नहीं, उसका फोटो जो लगा हुआ है इस्माइल देता हुआ, बस वो कंडा जलाकर, गाय की गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद थोड़ी सी पूड़ी और खीर उसमें छोड़कर फिर प्रणाम। सास फोटो में